नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल RS टॉपिक स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अनुपात निकालना, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों रेशियो। ठीक है, तो सबसे आसानी तरीका से आज की इस वीडियो में हम लोग अनुपात निकालना सीखेंगे कि भाई अनुपात किस तरह से निकाला जाता है, यानी रेशियो। ठीक है, तो रेशियो हम लोग आज की इस वीडियो में सबसे आसानी तरीका से निकालने के लिए सीखेंगे कि अनुपात किस तरह से निकाला जाता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप सबको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज इस वीडियो कर दीजिएगा लाइक। अगर हमारे चैनल पर नए हैं प्यारे बच्चों तो प्लीज चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लीजिएगा प्रेस। तो चलिए भैया आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा दिया गया क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या कि पहला दिया गया क्या कि अनुपात निकालना सीखे। ठीक है, तो सबसे आसानी तरीका से हम लोग रेशियो को फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन में दिया गया क्या दिया गया प्यारे बच्चों, यदि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 कॉमा, ठीक है, b अनुपात c बराबर 4 अनुपात 5 हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर भाट। ठीक है, यानी हम लोग का पूछ रहा है क्या कि a अनुपात b अनुपात और c अनुपात बराबर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसको सबसे पहले जो दिया गया प्यारे बच्चों a अनुपात b अनुपात c उसको लिखिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ लिखिए a अनुपात b अनुपात c। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बारे में क्या क्या पूछ रहा है तो देखिए हम लोग का यहाँ बड़ा में लिख देते हैं a अनुपात b अनुपात c। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, अब देखिए a अनुपात बराबर क्या दिया गया तो देखिए सबसे पहले a अनुपात बराबर 2 दिया गया है, 2 लिखिए। ठीक है, 2। अब प्यारे बच्चों b अनुपात बराबर 3 है। ठीक है, यहाँ 3 लिखिए। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, अब देखिए इतना तो हो गया। अब प्यारे बच्चों b अनुपात बराबर 4 दिया गया, c अनुपात बराबर 5। ठीक है, तो जो b अनुपात दिया गया तो अब इसको नीचे लिखिए। ठीक है, तो b अनुपात बराबर हम लोग का 4 दिया गया। ठीक है, 4। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम लोग का c अनुपात बराबर 5। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ हम लोग का c अनुपात बराबर 5 नहीं लिखना है। ठीक है, हम लोग का इसको नीचे लिखना है। ठीक है, तो लिखिए 5। ठीक है, अब देखिए कोई भी दिया गया नहीं। ठीक है, अब इसको प्यारे बच्चों जैसे जोड़ते हैं उस तरह से जोड़िए। अब देखिए यहाँ कौन सा संख्या खाली है तो देखिए यहाँ खाली है। ठीक है, और प्यारे बच्चों यहाँ खाली है। ठीक है, ये 2 जगह खाली है। अब देखिए यहाँ भरना है क्या कि जो प्यारे बच्चों इसको बगल में जो संख्या रहेगा वो यहाँ भर देना। तो इसके बगल में कौन है तो 3 है, तो 3 लिखिए। ठीक है, और इसके बगल में कौन है प्यारे बच्चों, इसके बगल में तो ये है तो 4 होगा। ठीक है, इसके बगल में क्या है 4। ठीक है, तो हम लोग का 4 होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या क्या प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ देखिए क्या कि अब इसको हम लोग का पहले घेरा बनाइए। ठीक है, क्योंकि हम लोग का समझने में आसान होगा। ठीक है, और जो भी संख्या इसको में कटेगा उसको काट भी देना है। ठीक है, तो देखिए इसमें कोई भी संख्या कटेगा नहीं कटेगा। ठीक है, नहीं कटने पर प्यारे बच्चों गुना कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों 2 गुना 4 करेंगे तो हम लोग का 8 हो जाएगा, 8 अनुपात। ठीक है, और 3 गुना 4 करेंगे तो हम लोग का 12 हो जाएगा, 12 अनुपात। ठीक है, और 3 गुना 5 करेंगे तो हम लोग का 15। ठीक है, यानी प्यारे बच्चों हम लोग का कहने का मतलब क्या कि a अनुपात बराबर हम लोग का 8 आया। ठीक है, और b अनुपात बराबर हम लोग का 12 और c अनुपात बराबर 15। ठीक है, यानी अब हम लोग का पूछे क्या कि a अनुपात b अनुपात और c अनुपात बराबर क्या हुआ तो हम लोग का a अनुपात बराबर 8 और b अनुपात बराबर 12 और c अनुपात बराबर 15। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर सबसे पहला क्वेश्चन का। ठीक है, सबसे आसानी तरीका से। ठीक है, गुना कर लिख लीजिएगा जब नहीं संख्या कटेगा तब। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन है जो कि क्या यदि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4। ठीक है, कौमा b अनुपात c बराबर 2 अनुपात 3 है। ठीक है, कौमा c अनुपात d बराबर क्या है 5 अनुपात 6 हो तो क्या बता अनुपात b अनुपात c और c अनुपात d। यानी प्यारे बच्चों ये चारों कॉन्सेप्ट का आपका आंसर पूछ रहा है। ठीक है, क्या होगा तो देखिए पहले प्यारे बच्चों हम लोग का लिखिए जो दिया गया क्वेश्चन में a अनुपात b अनुपात c अनुपात और d अनुपात। ठीक है, ये दिया गया है तो देखिए a अनुपात बराबर 3 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ 3 लिखिए। ठीक है, और b अनुपात बराबर हम लोग का 4 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ आइए तो हम लोग का b अनुपात बराबर क्या दिया गया 2 दिया गया है। ठीक है, तो b इसको नीचे लिखिए। ठीक है, और c अनुपात बराबर क्या दिया गया तो c अनुपात बराबर दिया गया 3। ठीक है, तो 3 यहाँ लिखिए। ठीक है, एक लाइन छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए c अनुपात बराबर 5 दिया गया है। ठीक है, तो c अनुपात बराबर 5 यहाँ हम लोग का दीजिए। ठीक है, और प्यारे बच्चों d अनुपात बराबर 6 तो हम लोग का इसके नीचे 6 देना है। ठीक है, इतना क्लियर। अब कोई भी संख्या नहीं है। ठीक है, अब नहीं
नहीं आई प्यारे बच्चों, तो इसको यहाँ से ऐसे करिए, ठीक है। अब देखिए कौन संख्या छूटा हुआ, तो यहाँ गैप है और यहाँ गैप है, ठीक है। और प्यारे बच्चों एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ गैप है, ठीक है, इसके गैप है, ठीक है। तो इसको में भराएगा संख्या जो, तो देखिए इसके बगल में प्यारे बच्चों जो गैपिंग के बगल में कौन से संख्या, तो 4 है, ठीक है। तो 4 लिखिए, फिर इसके बगल में तो 4 ही है, 4 लिखिए, ठीक है। अब इसके बगल में क्या है, 2, तो 2 लिखिए, ठीक है। अब इसके बगल में 3, तो 3 हो गया, ठीक है। और प्यारे बच्चों हम लोग का इसके बगल में क्या है, तो 5 है, ठीक है। तो 5 और इसके बगल में भी 5 ही होगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों अब हम लोग का कर दीजिए, जैसे घेरा कर रहे थे उसी तरह से इसको घेर दीजिए, ठीक है, क्योंकि गुना करने और प्यारे बच्चों जोड़ने या घटाने में हम लोग का आसान होगा, ठीक है, सबसे आसानी तरीका से। तो देखिए यहाँ आप लोग ऐसे कर लीजिए। अब देखिए जो भी यहाँ से संख्या कटेगा उसको काट देना है, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ से हम लोग का संख्या कटेगा, ठीक है, 2 से हम लोग का 4 एक मरतबे, ठीक है। और ये प्यारे बच्चों 2 दूनी के हो जाएगा 4, और प्यारे बच्चों यहाँ 2 दूनी के 4, ठीक है, ये संख्या कट गया, ठीक है। अब इसको में गुना कर दीजिए, ठीक है। तो हम लोग का 5 दिया 15 जगह 15 अनुपात हो गया, ठीक है। और ये प्यारे बच्चों 4 पचे 20 हो जाएगा, ठीक है, 4 पचे 20, ठीक है, ये ठीक है 20, ठीक है। ये 4 यहाँ नहीं कटा, ठीक है, इसको 4 नहीं कटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ जगह 5 15 15 दूनी 30, ठीक है, यहाँ 30 हो जाएगा, ठीक है, अनुपात, ठीक है। और प्यारे बच्चों 6 18 18 दूनी 36, ठीक है। तो अब हम लोग कह सकते हैं क्या कि हम लोग का ए अनुपात बराबर आया 15, ठीक है। क्या ए अनुपात बराबर हम लोग का आया क्या 15, ठीक है। और बी अनुपात बराबर हम लोग का आया 20, ठीक है। और सी अनुपात बराबर हम लोग का 30, और प्यारे बच्चों डी अनुपात बराबर हम लोग का 36, ठीक है, ये आया। और प्यारे बच्चों आप लोग बिना गुना कैले बनाएंगे, ठीक है, तो उसी प्रकार से आएगा, देख लीजिए हम लोग का ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात और डी, ठीक है। तो देखिए हम लोग का 3 2 5, ठीक है, यही दिया गया था 4 2 5, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा हम लोग का 4 3 5, ठीक है। और यहाँ 4 3 6, ठीक है। अब देखिए इसको भी गुना करिएगा तो देखिए उतना ही आकर इतना ही कट जाएगा। सेकंड मेथड देखिए कैसे, देखिए हम लोग का जाएगा 3 दूनी 6 या 6 पचे 30, ठीक है भैया, ये हो गया। 4 दूनी 8 और 8 पचे 40, ठीक है, ये भैया हो गया अनुपात, ठीक है। और ये प्यारे बच्चों 5 3 15 15 चौ 60 लीजिए भैया, ये हो गया अनुपात, ठीक है। और प्यारे बच्चों 6 चौ 18 चौ हो जाएगा 72, ठीक है, ये हो गया। अब इसको प्यारे बच्चों 2 ही से सब संख्या कटेगा, देखिए कैसे, यहाँ कटेगा प्यारे बच्चों 15 दूनी 30, ठीक है, 20 दूनी 40, 30 दूनी 60, और प्यारे बच्चों 36 दूनी 72। तो हम लोग का यहाँ भी आया प्यारे बच्चों क्या आया 15 अनुपात 20 अनुपात, ठीक है, 30 अनुपात 36, ठीक है, ये आया, ठीक है। क्या 20 अनुपात 30 अनुपात 20 अनुपात 15 अनुपात 20 अनुपात 30 अनुपात 6 36 आया, ठीक है, ये। तो प्यारे बच्चों इसी तरह से हम लोग का अनुपात के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सबसे आसानी तरीका से, ठीक है। तो आप सभी लोग इसी प्रकार से अनुपात के क्वेश्चन सॉल्व करेगा, ठीक है। जो भी प्यारे बच्चों आपको कटेगा उसको काट देना है, ठीक है, नहीं कटेगा प्यारे बच्चों तो गुना पर इसमें मल्टीप्लीकेशन कर देना है, ठीक है। तो सबसे आसानी तरीका से आप सभी का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चले प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सबसे आसानी तरीका से रेशियो यानी फाइंड यानी प्यारे बच्चों हम लोग का अनुपात किस तरह से सॉल्व किया जाता है यानी रेशियो किस तरह से सॉल्व किया जाता है आप सभी लोग सबसे आसानी तरीका से समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों आप सभी लोग आज की इस वीडियो में अनुपात निकालना सीख गए होंगे सबसे आसानी तरीका से। तो चलिए प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही था। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए होगा तो प्लीज़ वीडियो कर दीजिएगा लाइक। अगर हमारे चैनल पर नए आए थे प्यारे बच्चों तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लीजिएगा प्रेस। तो चलिए भैया आज की इस वीडियो में इतना ही था। तो फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक टाटा बाय बाय जय हिंद।